एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद रेड लाइट एरिया में उस कोठे पर पहुंचता है और वहां के जो मालकिन होती है उससे कहता है कि आप हमें कोई लड़की दिखाएं। तो वह रेड लाइट एरिया की जो मालकिन होती है, उस कोठे की जो मालकिन होती है, उनके पास लगभग 19 से 20 महिलाएं होती है। उनमें से वो सभी महिलाओं को यहाँ पे बुलाती है, एक कतार में खड़े करवा कर। उसमें कई सारी महिलाएं जो होती है काफी खूबसूरत ड्रेस पहने होती है, जिसे उस ड्रेस को देखकर कोई भी मर्द आकर्षित हो जाए, इस तरह की वो ड्रेस पहनी हुई होती है। और ये जो व्यक्ति उस रेड लाइट एरिया में उस कोठे पे जो पहुंचा था, उसमें से उनको सभी महिलाओं को बारी बारी से दिखाया गया, लेकिन इसमें से उस महिला इस जो ये व्यक्ति गया था, इसको उसमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, सभी को रिजेक्ट करते जा रहा था। आखिरकार लास्ट में उसमें से एक महिला आती है जो दूसरे कमरे में थी, वो आती है, उसको आता हुआ देखता है, उसके कपड़ों को देखता है, और ये जो व्यक्ति था उस महिला की आंखों पर देखता है। जैसे ही उसकी आंखों पर देखता है, उस महिला की आंखें नीचे झुक जाती है, शर्म से वो नीचे आंखें झुका लेती है। और तभी ये व्यक्ति उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि इस महिला को वो कहीं न कहीं पहले देखा है। ऐसा लगता है कि इसका ये जाना-पहचाना हुआ है। इस तरह से वो इसको आखिरकार चुनता है और उसके साथ वो अलग से एक कमरे में जाता है। जब दूसरी कमरे में उसको अलग से ले जाया जाता है, तो उसको जो कहानी वो बताती है, तो वो पता चलता है दोस्तों कि वो महिला जो थी, जो कोठे पे पहुँची हुई थी, वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी का धर्मपत्नी था। जी हाँ, उसी की वो खूबसूरत पत्नी थी, जो कि कोठे पे रेड लाइट एरिया में पहुँच चुकी थी। जब वो उसकी पत्नी उसको ये सारी कहानी सुनाता है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये क्या हो गया? और वो करे भी तो अब क्या करे? इस वक़्त वह अपनी पत्नी को यहाँ कैसे बचाएगा और यहाँ से वो कैसे ले जाएगा? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसकी वो अपनी पत्नी थी और वो कुछ ऐसी कोई बड़ी गलती भी नहीं की थी, जिसकी वजह से उसको वहाँ से छोड़ दिया जाए। वो बंदा परेशान हो जाता है, बहुत ही तकलीफ़ में हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि वो अपनी पत्नी को यहाँ से बचाकर कैसे ले जाए। आखिरकार उसको एक तरकीब सूझती है, उस तरकीब का वो यूज़ करके अपने पत्नी को रेड लाइट एरिया से बचाने की पूरी कोशिश करता है और वहाँ से बचा कर ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित आज आपको एक सच्ची घटना पे आधारित ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको हमारा ये कहानी पसंद आए, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटक प्रदेश की बेंग बेंगलोर राजधानी की। यहाँ दोस्तों बेंगलोर में एक व्यक्ति रहता है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। तो उसको मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की वजह से उसे कुछ असाइनमेंट की ज़रूरत होता है, जिसके लिए उसको मुंबई उसकी कंपनी भेजता है। तो वो अपने पत और उसका शादी जो हुआ है दोस्तों, वो लगभग अभी 2 से 3 महीने ही हुआ था, उसकी नई-नई शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन क्या करता, कंपनी का काम था और उसकी मजबूरी थी, तो वो अपना मल्टीनेशनल इंटर कंपनी में जो काम कर रहा था, उसके लिए उस कंपनी के लिए उसको जाना पड़ा। तो वो वहाँ से अपनी पत्नी को छोड़कर समझाते हुए वो जाता है मुंबई शहर। मुंबई शहर में जाता है उस कंपनी का जो भी काम होता है उसके काम के लिए, और उस काम के साथ वहाँ पे वो करता है। काफ़ी समय बीतने के बाद लगभग 1 से 2 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन उसको फिर एक ख़्याल आता है कि क्यों ना हम यहाँ पे अपनी पत्नी को भी बुला लें, ताकि उनको यहाँ मुंबई शहर घुमा दिया जाए। इतना वो अपने मन में सोचता है, फिर अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है। अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है, "क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी?" इतना जैसे ही कहता है तो उसकी पत्नी सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे लगता है कि हाँ, आज स वर्षों का सपना हमारा सच होने वाला है। वो अपने पति से कहती है कि हाँ, क्यों नहीं घूमेंगे? क्योंकि हमारा भी बचपन से सपना था कि हम भी मुंबई शहर घूमें। क्योंकि हमने जब भी मुंबई शहर को देखा है तो सिर्फ़ टेलीविज़न पे ही देखा है। अगर आप हमें घुमाएँगे तो बहुत ही खुशी की बात है। इतना कहने के बाद उसका पति उसके लिए एक ट्रेन की टिकट बुक करवाता है, जो कि दोस्तों 7 अगस्त 2011 का होता है। वो बैंगलोर से मुंबई के लिए टिकट बुक करवा देता है और कहता है कि तुम 7 तारीख को सही समय पे रेलवे स्टेशन पे चला जाना और अपना गाड़ी जो है ट्रेन पकड़ लेना। उसकी पत्नी जो है नई-नई होती है, उसका पति मुंबई में ही था, उनका वो टिकट बुक कर देता है और उस दिन 7 तारीख का जो होता है दोस्तों,
वो उस दिन अपना टिकट के लिए जो गाड़ी होती है उस दिन टिकट ले लेता है, अपना सारा सामान ले लेता है, एक बैग ले लेता है और वो मुंबई शहर के लिए पहली बार निकलती है अपने घर से। मम्मी से, सास ससुर से जो भी है आशीर्वाद लेकर वो चलती है रेलवे स्टेशन बेंगलौर। वहाँ रेलवे स्टेशन बेंगलौर पे पहुँचती है और स्टेशन पे कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जिस ट्रेन की उसकी टिकट होती है वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है और उस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ये महिला उस गाड़ी में चढ़ जाती है। उस ट्रेन में चढ़ने के बाद अपना जो उसका बर्थ सीट होता है उस सीट पे जाकर बैठ जाती है और वो मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि वो ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन से सफ़र कर रही थी मुंबई घूमने के लिए। और जैसे ही वो ट्रेन में बैठी थी, ट्रेन स्टार्ट होता है, वो अपने सास ससुर को सबसे पहले फ़ोन करके बताता है कि मम्मी मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। ठीक उसी बर्थ पे जिस बर्थ पे ये महिला बैठी हुई थी, उसी के सामने वाले बर्थ पे 2 व्यक्ति अलग से बैठे हुए थे, वो भी बिल्कुल अनजान। इतना वो चुपचाप देख रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं रही थी। फिर दूसरा कॉल है, वो अपने पति को करती है, वो अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं ट्रेन में अपना बर्थ पे बैठ चुकी हूँ, अपने सीट पर बैठ चुकी हूँ और ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है और खिड़की के बाहर का नज़ारा भी बहुत ही बढ़िया है। इतना जैसे वो अपने पति से कहता है, तो जो उसके सामने वाले बर्थ सीट पे 2 व्यक्ति अलग-अलग बैठा होता है, वो पहले आपस में खुद से बात करते हैं, परिचय करते हैं अपने आप को एक-दूसरे का। परिचय करने के बाद वो उस महिला से पूछती है कि क्या आप यहाँ पे ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहे हैं? तो वो महिला बताती है, जी हाँ, हमारा पति अभी मुंबई में रहते हैं, उन्होंने हमको बुलाया है मुंबई घूमने के लिए। इतना जैसे ही कहता है, ये दोनों व्यक्ति मन ही मन कुछ अलग ही दूसरी दुनिया के ख़यालों के बारे में सोचने लगता है और ये अपने जो पत्नी थी उसका, जो मुंबई के लिए जा रही थी, वो फिर से अपने पति को दोबारा कॉल करती है और उनसे कुछ प्यार भरी बातें करती है और उनका पति समझाता है कि तुम्हें जो ट्रेन में आ रही हो, ना ही किसी से कुछ लेना, ना ही किसी से कुछ खाने-पीने की चीज़ लेना और सतर्क रहना, सावधान रहना, ना ही किसी से कोई तुम बातचीत करना। जय उतना पति उसका कह के इसको समझा देता है और उसके बाद फ़ोन रख देता है। रखने के बाद जो उसके सामने वाले बर्थ सीट पे जो व्यक्ति बैठा हुआ था, वो काफ़ी समय से उसको निहार रहा था, उसके सामानों को निहार रहा था और बारीकी से देख रहा था। जब चाय वाले आए थे, तो उसके लिए चाय का भी कई बार ऑफ़र किया। आखिरकार वो महिला चाय नहीं पीती है। जब सुबह का समय लगभग होने वाला होता है, गाड़ी मुंबई स्टेशन पे पहुँचने वाली होती है, फिर से वो चाय वाला व्यक्ति जो उनके बर्थ सीट के सामने बैठा हुआ था, वो व्यक्ति कहता है, मैडम आप चाय पी लो। बहन तुम कहाँ जा रही हो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता देना, ये बस तुम चाय पी लो। इतना कहता है तो वो महिला उसका चाय पी लेता है। जैसे ही वो चाय पीता है, वो चाय पीकर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जैसे ही बेहोश हो जाता है, ये दोनों व्यक्ति उसको उठाकर ले जाके वहाँ से रेलवे स्टेशन से निकल जाता है मुंबई के और एक गाड़ी में बैठी बैठकर उस महिला को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो महिला जो चाय पी ली थी, उस चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसकी वजह से वो महिला बेहोश हो गई थी और उसको धीरे-धीरे जब होश आ रहा था, तो वो अपने आप को एक कार में बैठी हुई पा रही थी। लेकिन उसको इतना भी हिम्मत नहीं था, इतना भी अपने आप में होश नहीं था कि वो खुद को बचा सके और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला सके। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पे इंतज़ार कर रहा था उस गाड़ी का, उस महिला का। लेकिन गाड़ी तो आया, लेकिन उसका जो पत्नी था, वो उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा, वो हर जगह ढूँढने लगा, अगल-बगल में, आस-पास में लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसकी पत्नी का कोई भी पता नहीं चलता है। आखिरकार वो जीआरपीएफ का सहायता लेता है। जीआरपीएफ के टीम से बात करता है और वो अपनी पत्नी की गुमशुदा होने के बारे में उसको ये जानकारी देता है और वहाँ से वो अपना एक पत्नी के बारे में रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि हमारी पत्नी इस गाड़ी से इस बर्थ सीट नंबर पे आई थी, लेकिन मैंने उसको हर जगह ढूँढा और वो कहीं भी हमें नहीं मिल रही है। इतना कहने के बाद वहाँ से वो
चला जाता है अपने कमरे पे और वहाँ से पुलिस उसकी जो है वो छानबीन करती है उसको ढूँढने के लिए। तब तक इधर जो इस महिला को वो 2 व्यक्ति गाड़ी में जो है उसको किडनैप कर लिया, यूँ समझ लीजिए, जो बेहोशी हालात में उसको लेकर इसको मुंबई के रेड लाइट एरिया में कोठे पर लेकर पहुँच जाता है। इस महिला को कोठे पर लेकर जैसे ही पहुँच जाता है, तो वहाँ का उस कोठे की जो महिला होती है, वो इससे कहता है कि महिला जो है, ये तो बहुत खूबसूरत है। वो कहता है कि तुम इसका कीमत बताओ कि तुम इसका कीमत कितना दोगी? तो वो कहता है, लगभग मैं तुमको इसका कीमत 40 से 45,000 या 50,000 रुपए तक दे सकती हूँ। वो दोनों व्यक्ति कहता है, ठीक है, तुम मुझे 50,000 दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यानी कि वो जो उस महिला को लाया था रेलवे स्टेशन, उस ट्रेन से उठाकर जो बेहोशी के हालात में वो महिला थी, उस महिला को कोठे पर बेचकर ये दोनों अनजान व्यक्ति महिला को कोठे पर बेचकर उसका पैसा लेकर दोनों आपस में बाँटकर वो अपने घर को चला जाता है। और वो महिला जो कोठे की मालकिन होती है, उसको ले जाकर दूसरी कमरे में रख देता है और उस महिला को धीरे-धीरे होश आने लगता है और वो कहती है कि मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा पति मुझे वहाँ ढूँढ रहा होगा, मेरा प्रतीक्षा कर रहा होगा। तब जाके उसकी मालकिन वहाँ कहती है कि तुम अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो, क्योंकि मैंने तुमको किसी दूसरे के हाथों से खरीदा है, वो भी बिल्कुल 50,000 रुपए में, इसलिए तुमको यहीं पे रहना है। और वो महिला बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन वहाँ का आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देता है। तो उस महिला की ज़्यादा शोर ना हो, इसलिए उसके हाथ-पाँव को बाँध दिया जाता है, उसके मुँह को भी बाँध कर एक कमरे में रख दिया जाता है। लगभग उसको उस कमरे में बंधे हुए 1 से 2 महीने हो गए और उधर उसका पति उसका हर जगह ढूँढता रह रहा है। पुलिस छानबीन कर रही है और उसको 1 से 2 महीने के बाद भी अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इधर पति बहुत ही परेशान हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और कैसे अपने पत्नी को ढूँढे। आखिरकार इसकी पत्नी को लगभग 1 से 2 महीने बीत जाते हैं, उसके पास वो एक व्यक्ति आता है उस रेड लाइट एरिया में, उस कोठे पर, और उस महिला को सबसे पहले चुनता है। जिस महिला को यहाँ पे वो 2 व्यक्ति उठाकर लाया था। वो व्यक्ति उस महिला के साथ एक कमरे में जाता है। वो महिला वहाँ पे उसके पास गिड़गिड़ाता है, उससे माफ़ी माँगता है, कहता है कि मैं ऐसी महिला नहीं हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। कृपया मुझे छोड़ दीजिए और आप मेरी सहायता कीजिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि ईमानदारी हो और इंसानियत हो तो बहुत कुछ हो सकता है। आखिरकार वो पुरुष जो उस व्यक्ति उस महिला के साथ उस कमरे में गया, उसमें अभी भी इंसानियत बाकी था। जैसे उस महिला ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं अपने घर से बेंगलौर से मुंबई के लिए अपने पति के पास निकली थी। रास्ते में कुछ लोगों ने मेरे साथ इस तरह से नशीली पदार्थ पिला दिया जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो मैं अपने आप को यहाँ पे पाया। मेरा पति मुझे को बहुत ही ढूँढ रहा है और बहुत ही प्रतीक्षा कर रहा होगा। कृपया आप मेरी सहायता करें। वो पुरुष जो होता है, जो व्यक्ति उस महिला को लेकर उस कमरे में जाता है, वो कहता है, बताओ मैं तुम्हारी मदद किस तरह से कर सकता हूँ? वो कहता है, अगर आपके पास फ़ोन है तो कृपया आप हमें फ़ोन दीजिए, मैं अपने पति को फ़ोन करूँगा और मैं उनसे कुछ बातें करूँगा। जैसे उसका वो व्यक्ति फ़ोन देता है, वो अपने पति को सबसे पहले फ़ोन करती है और बोलती है कि हाँ जी, मैं सुनैना बोल रही हूँ। इतना जैसे ही कहता है, उसका पति कहता है कि तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढ रहा हूँ और तुम कहाँ पर हो? तो वो महिला बताती है कि मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। यहाँ पे चारों साइड बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे यहाँ बेहोशी के हालात में कहीं पे लाके एक कमरे में बंद करके रखा है और एक व्यक्ति यहाँ पे आया है जिसकी मोबाइल की सहायता से मैं आपके पास फ़ोन किया हूँ। कृपया आप हमें यहाँ से बचा कर ले जाइए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यहाँ बहुत ही गंदगी है और दरिंदगी है। इतना कह के वो फ़ोन रख देता है और उसका पति अब वहाँ से छानबीन करना शुरू करता है। अगल-बगल में लोगों के आस-पास की सहायता लेता है, फिर भी उसको पता नहीं चलता है। बाकी जो इस महिला के पास जो ये व्यक्ति आया था, ये किसी तरह उसको कहीं न कहीं खबर पहुँचा देता है और उसका जो पति होता है, वो सोचता है कि पुलिस को ले जाएँगे,
वहाँ से जब छापेमारी करेगा उस रेड लाइट एरिया में उस कोठे पर, तो उसकी पत्नी भी वहाँ पे पकड़ी जाएगी, या हो सकती है उसकी पत्नी को कहीं और अलग जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तो वो सोचता है कि पुलिस को न जानकारी देकर हम खुद ही अकेला उसको बचाने जाएंगे। इतना कहने सोचने के बाद वो व्यक्ति वहाँ पे एक ग्राहक बनकर उस कोठे पर रेड लाइट एरिया में, मुंबई के रेड लाइट एरिया में वो धीरे धीरे पहुँच जाता है। उस रेड लाइट एरिया में पहुँचने के बाद उस कोठे पर पहुँच जाता है और वहाँ पे उस कोठे की मालकिन को कहता है कि आप हमें कोई खूबसूरत सी लड़की दिखाओ, महिला दिखाओ। वहाँ पे दोस्तों इतनी खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं होती हैं, इतनी छोटी छोटी कपड़े पहने हुए होते हैं कि कोई भी पुरुष उसके ओर आकर्षित हो जाए, उत्तेजित हो जाए। आखिरकार उसको 19 से 20 महिलाओं को दिखाया जाता है और वो बारी बारी से सभी महिलाओं को देखता है, लेकिन उसमें से उसे कोई भी पसंद नहीं आता है। सबको एक एक करके बारी बारी से रिजेक्ट करता जाता है और उसके बाद उस महिला को बुलाया जाता है जो उसकी धर्मपत्नी होती है। उस महिला को वहाँ पे लाता है। जैसे ही उस महिला को ये व्यक्ति देखता है, तुरंत ही देख के पहचान जाता है और वो महिला शर्म से सर नीचे झुका लेती है और नीचे आंखों को झुका लेती है। उसके आंखों से आंसू बहते रहता है और ये व्यक्ति अपने पत्नी को पहचान जाता है और उस मालकिन से कहता है कि मुझे यही महिला चाहिए, मैं इसी के साथ जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो उस महिला के साथ दूसरे कमरे में चली जाती है और उस महिला से वो अपनी धर्मपत्नी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गई। इतने संघर्ष के बाद वो और उसकी पत्नी सभी जानकारी देती है, अपने साथ हुई घटना को बारीकी से अपने पति को बताता है और वो अब वहाँ से उसका पति सोचता है कि अगर इसको यहाँ से लेकर जाऊँगा तो ये लोग हम पे हमला कर देंगे, हमें मारेंगे, पीटेंगे। करे भी तो क्या करे? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके पैरों तले से बिल्कुल ज़मीन खिसक गई इस सारी कहानी सुनने के बाद। तो आखिरकार फिर वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ से पुलिस की सहायता लिया जाए। तो वो पुलिस के पास फ़ोन करता है और वो बताता है कि हम यहाँ रेड लाइट एरिया में हैं, इस जगह पे हैं, आप यहाँ आइए और हमें और हमारी पत्नी को बचाइए। वो पुलिस भी ईमानदार व्यक्ति होता है और पूरी ईमानदारी के साथ तुरंत ही वहाँ पे अपने पुलिस फोर्स के साथ पहुँचता है। उस रेड लाइट एरिया को चारों साइड से घेर लेता है और उस पे छापेमारी करता है। एक-एक करके वहाँ पे 19 लड़कियों को बरामद किया जाता है और आखिरकार एक अलग कमरा को खोला जाता है जिसमें वो पत्नी और पति होता है। उसको भी वहाँ से निकाला जाता है और उसमें से कई ऐसी लड़कियाँ थी जिसको वो अलग-अलग दलाल लोगों ने अलग-अलग जगहों से बेहोशी के हालात में उठाकर लाकर यहाँ बेच दिया था। उन सभी लड़कियों को वहाँ से पुलिस ईमानदारी से बचाकर सभी को अपने-अपने घर पहुँचा देता है और उस महिला को गिरफ्तार करती है जो उस कोठे की मालकिन होती है और उन दलालों को भी उनकी द्वारा जानकारी लेकर कुछ दिनों के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह से वो व्यक्ति अपनी पत्नी को उस रेड लाइट एरिया से उस कोठे पर से बचाकर ले आता है। तो इस तरह से दोस्तों इस कहानी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें तो दोस्तों उसके पति को सैल्यूट करने का मन होता है, उस पुलिस को, उस ईमानदार व्यक्ति को जिसने अपनी इंसानियत दिखाकर उसकी पत्नी की सहायता की थी। बाकी दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह की घटना हमारे समाज में आए दिन होते रहती है। तो दोस्तों सबक एक को सीख हम सबको, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।